कितनी बार आपने अपने किसी डिसीजन को करने के कुछ अरसे के बाद ये सोचा कि काश ये मैं डिसीजन ना करता, कोई और डिसीजन कर लेता, या मुझे उस वक्त डिसीजन करना नहीं आया, या एटलीस्ट ये डिसीजन मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से करता, एंड देन नथिंग इज़ लेफ्ट एक्सेप्ट रेग्रेट। और यही होता है, अक्सर हम लोग डिसीजन करने के कुछ अरसे के बाद अगर वो गलत हो तो रेग्रेट करते हैं, बिकॉज हम में से बहुत से लोग जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो या तो किसी फियर या स्ट्रेस के अंदर होते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से में या एक्साइटमेंट के अंदर हम कोई डिसीजन कर लेते हैं और बाद में अगर उसके नतीजे हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो तो हम रेग्रेट करते हैं। लेकिन किसी भी इंसान की ज़िंदगी का जो एक्चुअली सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है वो ये कि वो खुद से कोई डिसीजन ना ले, बिकॉज इटसेल्फ ये एक डिसीजन है जिसका अल्टीमेटली विक्टिम वो इंसान खुद होता है। सो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो डिसीजन नहीं कर पाते हो डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपकी नज़र में शायद आपके डिसीजन करने के लिए वाइज होना, आपको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू बिलीव के जो दुनिया के बेस्ट डिसीजन मेकर हैं शायद वो बड़े वाइज और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, उनके कभी ज़िंदगी में डिसीजन गलत नहीं होते, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो मैं 4 तरीके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फॉर हाउ टू मेक योर बेटर डिसीजंस इन योर लाइफ, उससे आपको एक दफ़ा अपने एटीट्यूड अबाउट डिसीजन मेकिंग को रीथिंक करने का मौका मिलेगा, एंड सेकेंडली वो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इस तरीके से इंप्रूव करेंगे कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी लुकिंग एट योर पास्ट डिसीजन, उन डिसीजंस को देखेंगे कि वो क्यों गलत हुए और उनको कैसे ठीक कर सकते थे आप। सबसे पहले तो ये गुड डिसीजन, बैड डिसीजन और खासतौर पर टफ डिसीजन वाला जो डायलेमा है, इसकी रियलिटी क्या है इसको देखो। अक्सर आप उस डिसीजन को बेस्ट डिसीजन कहते हो या गुड डिसीजन कहते हो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जिसके रिजल्ट्स हों, जिसमें आपको अपना कंफर्ट ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी ना करने पड़े, और खास तौर पर जिसमें आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपको कहें वाइज है, यस ही इज़ द मैन जिसने ये बड़ा बेस्ट डिसीजन लिया है। ये सच ए नैरो डेफिनेशन, बहुत ही इगोइस्टिक डेफिनेशन है, बिकॉज यहाँ पर आपका फोकस अपने डिसीजन मेकिंग के रिजल्ट के ऊपर है, नॉट ऑन कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न जब आप कोई डिसीजन करते हो और उसके रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होते, आपका कंफर्ट चला जाता है, आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और फिर लोगों की बातें भी आपको सुननी पड़ती हैं, देन यू कॉल इट अ बैड डिसीजन। और फिर अगर आपको 3, 4, 5 बैड डिसीजन करने पड़ गए जिसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ के ऊपर बहुत नेगेटिव होंगे, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग से डरने लग पड़ते हो, एंड देन यू कॉल इवन ए सिंपल डिसीजन कि ये बहुत टफ डिसीजन है, बिकॉज पहली दफ़ा तो अब आप कॉन्शियस हो रहे हो, और जब आप कॉन्शियस हो रहे हो तो इंटेंशनल होकर डिसीजन करना चाह रहे हो, और इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अलर्ट हो रहे हो। द मोमेंट यू गेट अलर्ट अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स, तो आपको पता चलता है कि एक डिसीजन की एक कॉस्ट है, उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ रिस्क्स लेने पड़ेंगे जिसके लिए आप मेंटली तौर पर तैयार नहीं होते। देन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस एंड यू कैन नॉट डिसाइड एक्चुअली कि किस चीज़ को आप वैल्यू करते हो और उसके लिए आप किस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट कि व्हाट यू वैल्यू द मोस्ट, एंड उसके लिए आप किन किन चीज़ों को गिव अप करने के लिए तैयार हो। बिकॉज ये जो डिसीजन लफ्ज़ है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब ही ये है कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग फॉर समथिंग यू वैल्यू द मोस्ट। और इंसान इसलिए इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि वो किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो असल वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़, जो मैं आगे वीडियो में चलकर बताऊंगा, उससे वो वैल्यू मैच नहीं कर रही होती जिसके लिए अब वो डिसीजन लेना चाह रहा है। उसको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी किसी न किसी फॉर्म में वैल्यूएबल लग रही होती है, एंड ही कैन नॉट डिसाइड एक्चुअली कि मैं किसको वैल्यू ज़्यादा करता हूँ और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को गिव अप करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। सो अगर आपको अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को बेहतर करना है, यानी यू वांट टू बी स्किल्ड इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आखिरकार डिसीजन मेकिंग एक स्किल है, और जो बेस्ट डिसीजन मेकर हैं उन्होंने ज़िंदगी में कई बार ऐसे डिसीजंस लिए होते हैं जिनके रिजल्ट्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं। दे वर द वर्स्ट डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे लर्न एंड ट्रेन देमसेल्फ कि जो भी डिसीजन वो लेने जा रहे हैं अगर उसका रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मुताबिक ना हो या उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे कैटर करना है। सो दे आर नॉट ओनली ट्रेंड इन कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, बल्कि उन डिसीजंस के जो रिजल्ट्स अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक न भी हों तो उनको कैसे कैटर करना है, वो उसमें भी अपने आप को स्किल करते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि अपने ज़हन में एक चीज़ रखें कि इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी कोई आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हो। सबसे पहले, यानी जब आपने डिसीजन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कूल एंड काम रहना है। कुछ भी हो जाए, अपने इमोशंस को अपने ऊपर आने नहीं देना। जैसे मैंने पहले कहा कि ख़राब डिसीजन इसलिए होते हैं, जब वर्स्ट डिसीजन कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में इसलिए लेता है
कि वो किसी ना किसी इमोशन के कंट्रोल में होता है और उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब आप इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, वो आपको अपने कंट्रोल में करते हैं, तो आपकी जजमेंट जो है वो क्लाउडेड हो जाती है। जो हार्ट चॉइस वर्सेस हेड चॉइस के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं आप कर पाते और आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए बहुत से लोग इमोशंस में रहते हैं और बिल्कुल भी जो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग करनी है, कैलकुलेशंस करनी, वो नहीं कर पाते। इसी तरह कुछ लोग इंटेलेक्चुअल रीजनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं, और तो अंदर की इंट्यूटिव फीलिंग्स को या गट फीलिंग्स को वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप कूल एंड काम रहते हैं तो यू कैन कंपोज योरसेल्फ, आप खुद को इकट्ठा कर सकते हैं, समेट सकते हैं। एंड वंस यू आर कूल, काम एंड कंपोज्ड, तो फिर आप बिल्कुल क्लैरिटी से देख सकेंगे कि जो आप डिसीजन करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में करने जा रहे हैं, उस वैल्यूएबल चीज़ के लिए आप किस चीज़ को गिव अप करने के लिए तैयार हैं, किसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर रेडी टू गिव अप और सेक्रीफाइस for something which is valuable to you. So what you have to do is you have to keep yourself cool and calm and composed to make a decision. 2016 का साल मेरी ज़िंदगी का जो है वो बेस्ट साल मैं उसे कहता हूँ, क्योंकि उस साल में मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन किया। ज़बरदस्त मैं इसलिए कहता हूँ कि उस साल में मुझे ये पता चला कि डिसीजन मेकिंग के अंदर मैं क्या गलती कर रहा था, और क्योंकि उस दिन मैंने अपने डिसीजन के जब मैं कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा था, तो मैंने अपने पिछले 15 साल के डिसीजन को देखना शुरू किया। मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिछले तमाम वो डिसीजन देखूं जो मैंने गलत किए हैं, ताकि मुझे एक पैटर्न समझ आ सके कि आखिर क्या गलती हुई थी। एंड आई केम टू नो कि जो भी मेरे गलत डिसीजन हुए उनमें इन वन वे और द अदर वे कहीं ना कहीं से मुझे इमोशन ने ग्रिप किया था और मैं नहीं देख सका था। लेकिन ये तभी होता है जब आप डिसीजन गलत करने के बाद भी कम से कम अपने आप को अकाउंटेबल करो, चेक करने की कोशिश करो कि कौन से डिसीजन क्यों गलत हुए हैं। लोग उमूमन ऐसा नहीं करते हैं। डिसीजन मेकिंग करने से पहले भी वो नहीं सोचते हैं। दे थिंक कि वो सोच रहे हैं, बट एक्चुअली वो नहीं सोच रहे होते। या तो इमोशंस उनको कंट्रोल कर लेते हैं या वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जब डिसीजन के रिजल्ट्स उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते तो सवाए रेग्रेट के और कुछ नहीं रहता। दैट इज़ वाई जब आप कोई गलत डिसीजन लेते हो तो पहले आप रेग्रेट करते हो, फिर कभी खुद को ब्लेम करते हो, कभी दूसरों को ब्लेम करते हो, और उसके बाद फिर एक इरादा करते हो कि आज के बाद मैं डिसीजन बड़ा सोच समझ के करूंगा। लेकिन यू सी दैट यू रिपीट द थिंग अगेन, फिर आप उसी लूप में फंस जाते हो। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डिसीजन मेकिंग करने बैठो तो आप अपने आप को मेक श्योर करो कि आप हर लिहाज से कूल एंड काम है, कोई भी इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, सो दैट यू रिमेन कंपोज्ड और फिर क्लैरिटी से ये देख सको कि what you are going to give up or sacrifice for something that is really valuable for you. So जब आप डिसीजन मेकिंग के दौरान आपको ये बात समझ आ जाती है कि कौन सी वैल्यूएबल चीज़ के लिए आप किन किन चीज़ों को गिव अप करने के लिए तैयार हो, तो दिस इज कॉल्ड द रिस्क, जिसके लिए आप अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करते हो, एंड दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क एक्चुअली। लेकिन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द रिस्क विक्टिम, क्यों ना रिस्क बेनिफिशियरी बना जाए और उस रिस्क के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उनको समझ के उसको अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, एंड दैट कैन मेक योर डिसीजन बेस्ट एवर डिसीजन पॉसिबली। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेंटेड हाउस में रहते हो और अपनी फैमिली के साथ रहते हो, और ये जो रेंटेड हाउस है ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर कोर वैल्यू है। यानी कोर वैल्यू का मतलब ये है कि चूंकि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसका कंफर्ट, उसका स्टेटस, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। सो नाउ लेट्स सपोज कि एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो घर आपको इमीडिएटली वेकेट करना है फॉर वन रीज़न और द अदर। एंड ऑन द अदर हैंड सिचुएशन ये है कि आपके इर्द गिर्द या आपकी विसिनिटी में जो रेंटेड हाउस है उनका रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ऑन द अदर हैंड जो आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो इम्प्रूव नहीं किया, वो उसी जगह पर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो इट मीन्स वेकेटिंग द हाउस का मतलब है, या दूसरे घर में जाने का मतलब यह है कि आपको अपने बजट पर बहुत बड़ा कट लगाना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा सेक्रीफाइस ये हो सकता है कि आप शायद कोई ओवर टाइम काम करो या एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़े, बिकॉज आप अपनी फैमिली को, कोर वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो और उसके कंफर्ट को और उसके स्टेटस को, उसके आराम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो। सो यू मे हैव टू थिंक कि शायद आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े ताकि आप अपनी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट कर सको और उस स्टेटस को, उस वैल्यू को मेंटेन कर सको। तीसरा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूर चले जाओ जहाँ पर थोड़ा रेंट कम हो मगर वही स्टेटस आप मेंटेन कर सको। लेकिन व्हाट हैपन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली भी ये इंसिस्ट करे कि उसी विसिनिटी में रहना चाहिए, तो दैट इज़ हार्ड डिसीजन जो कि आपके लिए टफ है, बिकॉज यू गिव लॉट ऑफ वैल्यू टू योर फैमिली, उसके कंफर्ट, उसके स्टेटस को, बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू डील विद दिस। सो अब इस सिचुएशन को आप
क्यों ना अपॉर्चुनिटी में बदलें। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द हाउस फॉर एग्जांपल, कि यू फाइनली डिसाइड कि मुझे फैमिली को प्रायोरिटी देनी है और मुझे घर यहीं देखना है, तो व्हाई नॉट लुक फॉर द हाउस जहां पर बेशक रेंट बढ़ रहा है लेकिन वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल, लुक फॉर अ हाउस जहां पर आपको एक ऐसा स्पेस मिल सके, ऐसा रूम एक्स्ट्रा मिल सके जिसको आप अपने किसी क्रिएटिव वर्क के लिए, एक्स्ट्रा वर्क के लिए, जिसको बाद में आप कमर्शलाइज कुछ अर्से के बाद कर सकते हैं, उस पर यूटिलाइज कर सकें। बहुत पहले सपोज आपका कोई अगर ये प्लान था कोई अपने ड्रीम को पूरा करके उसके ऊपर काम करने का, नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी के बजाय आप एक अलग से ऑफिस लें, उसकी कॉस्ट बेयर करें। व्हाई नॉट टेक ए रूम इन दैट हाउस जिसको आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दें। एंड लेट्स सपोज आपके पास वो स्किल नहीं है या आपको उसका अंदाजा नहीं है या आप खुद को अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए, तो व्हाई नॉट यूज दैट पर्टिकुलर रूम फॉर समथिंग एक्स्ट्रा इनकम, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट डिस्प्ले करके जो आप समझते हैं कि आप अपने विसिनिटी में बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। आई मीन टू से, यानी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द विक्टिम, व्हाई नॉट थिंक अबाउट समथिंग द बेनिफिट अटैच टू दैट, कि जब आपने पे ही करना है तो क्यों ना उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। सो वंस यू डू दिस, तो आप रिस्क के अंदर छुपे हुए बेनिफिट जो शायद पहले अगर विक्टिम माइंड से देखते तो नजर ना आते, लेकिन अब चूंकि बेनिफिशियरी माइंड से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो नजर आएंगे और उनसे आप फायदा उठा सकते हो। और इस तरीके से दैट डिसीजन को टर्न आउट टू बी गुड, बिकॉज आप उसकी जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें ना सिर्फ काउंटर प्लानिंग कर रहे हैं बल्कि अपने आप को भी इंप्रूव करें, फाइनेंशियली भी इंप्रूव करें, अपने कॉन्फिडेंस को भी इंप्रूव करें और अपनी डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर हो रही है और आने वाली नई जिंदगी की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी आप टैप करने की कोशिश करें। सो इन दिस वे योर डिसीजन कुड प्रूव टू बी बेटर, जो आपको आगे किसी न किसी फॉर्म में एक्सपैंड कर रहा है। तीसरा जो तरीका है अपने डिसीजन मेकिंग को बेटर करने का, यानी आप ऐसा डिसीजन लें कि उसके बेटर रिजल्ट्स आएँ, उन चांसेस को आप मैक्सिमाइज कर सकें, वो ये है कि डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट डिसीजन। जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो उससे अपने आप को डिस्टेंस करना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा कई लोगों को मशवरे दिए होंगे और वो मशवरे जब आप देते हो तो आपने देखा होगा कि अक्सर उनके रिजल्ट्स बड़े सही आते हैं और बाद में आप खुद से सोचते हो कि मैं दूसरों को जब मशवरा देता हूँ तो उसके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन मैं खुद के लिए डिसीजन सही नहीं कर पाता या खुद को सही मशवरा नहीं दे पाता। वेरी सिंपल, जब आप खुद डिसीजन करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ना चाहते हुए भी आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे होते हो और आप उनको एनालाइज नहीं कर रहे होते या ओवर थिंकिंग आप कर रहे होते हो, इस वजह से आप डिसीजन सही कर नहीं पा रहे होते। लेकिन जब आप किसी दूसरे इंसान को मशवरा देते हो तो आपकी कोई किसी किस्म की इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, कोई आपके स्टेक्स नहीं होते, कोई आपके रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो उस वक्त आपका ये जो क्रिएटिव माइंड है ये बहुत तेज़ी से काम करता है। आप बहुत चीज़ों को बहुत माइन्यूटली और ऑब्जेक्टिवली देखकर जब आप किसी को मशवरा देते हो तो डेफिनेटली दैट वर्क्स। सो सिमिलरली अगर थोड़ी देर के लिए आप ये टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई करो, यानी जब आप डिसीजन ले रहे हो तो आप ये इमेजिन अगर कर लो कि यही सिचुएशन आपके किसी दोस्त के साथ है या आपके किसी रिश्तेदार के साथ है और आप उसको मशवरा देने जा रहे हो और इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई आपका स्टेक नहीं है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। वंस यू डू दिस तो आप देखोगे कि आपका पूरा जो फोकस होगा वो ऑब्जेक्टिवली उस प्रॉब्लम को समझने में और उसको हल करने में होगा और इस तरीके से आप एक बेटर ऑप्शंस देख सकोगे। जैसे ही वो ऑप्शन आपके सामने आए, राइट देम ऑन टू द पेपर। जब आप उनको पेपर पे लिखोगे, उनको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि नाउ यू आर टेकिंग ए वेरी गुड डिसीजन और डेफिनेटली इस तरीके से आपका जो डिसीजन है उसके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे कि दैट टर्न आउट टू बी अ बेटर डिसीजन ऑफ योर लाइफ। चौथा जो तरीका है टू मेक योर डिसीजन समवट बेटर, ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकें, वो ये है कि अपने आप को आपने तैयार करना है टू टैकल दी वर्सेस डायलेमा। यानी वर्सेस डायलेमा क्या है? अमूमन इंसान जब डिसीजन मेकिंग करने लगता है तो वो परफेक्ट वर्सेस राइट के दरमियान में फंस जाता है। एंड फॉर दैट मैटर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, क्योंकि कोई भी शख्स जितनी अच्छी भी कैलकुलेशन कर ले वो 100% ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उसके डिसीजन के रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली उसने जो प्लान किया है, जो उसने सोचा है, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होंगे। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस डायलेमा और आपने फोकस करना है राइट के ऊपर। और राइट से मुराद ये है कि अगर आपका जो डिसीजन है वो आपकी कोर वैल्यू से अलाइन कर रहा है, इट इज़ वेल थॉट, वेल प्लान्ड, प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली ये आपको एक्सपैंड करवा रहा है, आपको इस काबिल बना रहा है कि आप उसके साथ जो रिस्क हैं उनको टैकल कर सकें या उनको बेनिफिट्स पे बदल सकें, तो दैट इज़ अ राइट डिसीजन और आपको उसके ऊपर फोकस करना है। वंस यू डू दिस तो डिसीजन लेना आसान होगा, क्योंकि अगर आपने परफेक्ट की तरफ फोकस किया तो अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप डिसीजन करते हो तो डिसीजन कर लेने के बाद भी आपकी ज़हन में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, व्हाट इफ। सो उस वक्त जो आपने फोकस करना है हाउ टू पे,
कि रिस्क के दौरान जो चीज़ें होंगी जिनको आपने कैसे टैकल करना है, उसकी बजाय आप व्हाट इफ फिनोमेना में फंस जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो मेंटली तौर पर तो आपने पहले तैयारी की होती है, लेकिन बाद में प्रैक्टिकली उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते जो, बिकॉज हर डिसीजन के एक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हर डिसीजन के कुछ साथ साथ और डिसीजन लेने होते हैं, उनके लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। सो द बेस्ट वे इज़ कि अपने आप को इस डिलेमा से निकाल कर एक दफ़ा फोकस किया जाए कि अगर आपका जो डिसीजन है वो आपकी कोर वैल्यू से अलाइन कर रहा है, वेल थॉट है, वेल प्लान है और रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली आपको एक्सपैंड करवा रहा है, आपको बेनिफिट्स दे रहा है, तो देन यू शुड गो फॉर द डिसीजन। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि डिसीजन आप जब कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स 100% आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना आए, बिकॉज यू नो कि दैट देयर चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाते हैं जिनके साथ अपने आप को अपने टैकल करना होता है। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो नेवर एवर regret once a decision goes wrong, rather than try to understand कि वो डिसीजन कैसे बेहतर हो सकता था और उसमें क्या गलती हुई है, ताकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि डिसीजन आपको बार बार ज़िंदगी में लेने पड़ेंगे, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो आप उन सिचुएशंस के लिए अपने आप को तैयार कर सको।